योगी आदित्यनाथ देश के सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। चुनावी मौसम में योगी की खूब डिमांड भी रहती है। महाराष्ट्र में भी योगी की रैलियों की भारी डिमांड है, लेकिन योगी प्रचार करने वहां पहुंचते उससे पहले ही योगी को महाराष्ट्र से धमकी वाला मैसेज मिल गया। मैसेज में कहा गया कि अगर योगी ने 10 दिन में सीएम का पद नहीं छोड़ा तो उनका भी हाल बाबा सिद्दीकी के जैसा होगा। योगी आदित्यनाथ को धमकी वाला मैसेज किसने भेजा? क्या योगी की सिक्योरिटी को तोड़ पाना इतना आसान है? ये जानना है तो ये रिपोर्ट देखिए। योगी आदित्यनाथ को मुंबई से धमकी वाला मैसेज किसने और क्यों भेजा? योगी आदित्यनाथ को फातिमा से धमकी वाला मैसेज किसने फॉरवर्ड कराया? योगी को सीएम की कुर्सी से कौन हटाना चाहता है? मुंबई आने से कौन रोकना चाहता है? योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ को फिर धमकी मिली है। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल सेल को भेजे गए मैसेज में कहा गया है कि अगर योगी ने 10 दिन के भीतर सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी की तरह उनकी हत्या कर दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर माफिया है। योगी माफिया हो, आतंकवादी हो या देशद्रोही, इनके खिलाफ खुलकर बोलते हैं। योगी की पुलिस इनके खिलाफ खुलकर एक्शन लेती है, इसलिए अपराधियों और आतंकवादियों की हिट लिस्ट में योगी का नाम सबसे ऊपर रहता है। योगी आदित्यनाथ देश के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्हें सबसे ज्यादा धमकियां मिलती हैं, और मुंबई से मिली धमकी इसी सीक्वेंस का एक और हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ को धमकी की खबर जैसे सामने आई, मुंबई पुलिस ने तुरंत एटीएस और यूपी पुलिस को इसकी जानकारी दी। मामला योगी आदित्यनाथ का था, इसलिए एटीएस तुरंत एक्टिव हुई। 3 टीमें बनाई गई और धमकी देने वाले की कॉल डिटेल और उसके लोकेशन की पड़ताल शुरू हो गई, और कुछ ही घंटे में धमकी देने वाले का सुराग मिल गया। योगी आदित्यनाथ को जिस नंबर से धमकी दी गई वो फातिमा नाम की महिला के नाम से रजिस्टर्ड है। 24 साल की फातिमा ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीएससी किया है और वो काफी संपन्न परिवार से है। उसके पिता लकड़ी का कारोबार करते हैं। एटीएस ने ही सबसे पहले आरोपी महिला को ट्रेस किया। उसकी लोकेशन ठाणे के उल्लासनगर की थी। एटीएस पुलिस के साथ मिलकर महिला के घर पहुंची और वहां उससे पूछताछ की गई। फातिमा को एटीएस लोकल पुलिस स्टेशन लेकर गई और उससे पूछताछ की गई। बाद में वर्ली पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया। अभी तक की जांच में पता चला है कि फातिमा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस ने उसे नोटिस जारी किया है। फातिमा की मानसिक जांच और मेंटल चेकअप के बाद आगे का एक्शन लिया जाएगा। बीते दिनों बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले के बाद से मुंबई पुलिस को अलग अलग नामों से थ्रेट मैसेजेस और कॉल्स आ रहे थे। ये मैसेज जिशान सिद्दीकी या सलमान तक सीमित थे, लेकिन अब ये मामला उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है। बीते शनिवार एक महिला द्वारा बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का एक थ्रेट मैसेज मुंबई पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भेजा गया, जिसके बाद जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। जब पूरी जांच की गई, पता लगाया गया, तो पता चला कि उल्लासनगर की रहने वाली फातिमा खान नाम की एक महिला के मोबाइल नंबर से ये थ्रेट मैसेज भेजा गया। लेकिन जब जांच एजेंसियों ने और ज्यादा इसकी तफ्तीश की तो पता चला महिला और उसके अलावा जो परिवार के लोग हैं उन्हें वर्ली पुलिस स्टेशन लाया गया। वर्ली पुलिस स्टेशन में उन्हें बिठाकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा, चूंकि इस मामले में फिलहाल एटीएस और मुंबई पुलिस दोनों इन्वॉल्व हैं। तो चूंकि कहीं ना कहीं यहाँ जांच एजेंसियों का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि धमकी वाला मैसेज फातिमा ने ही भेजा या उसके मोबाइल से किसी और ने योगी को धमकी दी। इसकी भी जांच हो रही है। कहीं मैसेज भेजने के पीछे कोई शरारत तो नहीं है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में हर एक पहलू की पड़ताल की जा रही है।
योगी आदित्यनाथ को मिले थ्रेट के बाद महाराष्ट्र और यूपी की पुलिस अलर्ट मोड पर है। पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन मामला योगी का है तो यूपी पुलिस भी एक्टिव हो गई है। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिछले 4 साल में योगी को 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 13 बार धमकी मिली है और हर बार मारने की धमकी का तरीका बदला है। भगवाधारी मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाले कौन हैं? योगी के दुश्मन कौन हैं? कितने हैं? कहां है? योगी पर कैसे हमला करना चाहते हैं? इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन एक बात 100% सच है, योगी की जान को खतरा है। योगी आदित्यनाथ को पहली धमकी 24 अप्रैल 2020 को दी गई। धमकी देने वाला तनवीर खान था। तनवीर बिहार पुलिस में काम करता था। धमकी में योगी को गोली मारने की बात कही थी। इसके बाद 21 मई 2020 को फिर योगी को मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाला इस बार कामरान था। कामरान को मुंबई से पकड़ा गया। इस बार योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। 7 जुलाई 2020 को योगी को तीसरी बार धमकी दी गई। इरादा योगी को मारने का था। धमकी कानपुर देहात से दी गई थी। पुलिस ने जांच की तो धमकी देने वाला आरोपी नाबालिग निकला। योगी आदित्यनाथ को चौथी धमकी 22 नवंबर 2020 को दी गई। इस बार धमकी आगरा से दी गई और धमकी देने वाला फिर नाबालिग पाया गया। 1 महीने के बाद फिर से यूपी पुलिस को धमकी भरा मैसेज आया, जिसमें योगी को बम से उड़ाने की साजिश का दावा किया गया। इसके बाद यूपी पुलिस ने योगी की सुरक्षा और पुख्ता कर दी। हालांकि धमकी देने वाला आज तक पकड़ा नहीं जा सका। सिर्फ साल 2020 में 5 बार योगी को जान से मारने की धमकी दी गई। हर बार पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, लेकिन योगी पर खतरा टला नहीं। साल बदला और धमकी देने का तरीका, साथ ही जान से मारने का प्लान भी बदल गया। 11 जनवरी 2021 को छठी बार योगी को धमकी दी गई। इस बार योगी को AK-47 से मारने की धमकी दी। पुलिस ने बलिया से धमकी देने वाले को गिरफ्तार किया। बाद में पता चला कि धमकी देने वाला मानसिक रूप से कमजोर था। इस धमकी के 2 महीने के बाद फिर यूपी पुलिस को मैसेज आया। इसमें दावा किया गया कि योगी के पास 4 दिन है। 5वें दिन योगी को जान से मार दिया जाएगा। ये धमकी किसने दी थी, इसका भी खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। योगी आदित्यनाथ को 8वीं धमकी उनकी गोरक्षा नीति को लेकर दी गई। इस बार लेटर भेजा गया। चिट्ठी भेजने वाले का नाम मोहम्मद अजमल लिखा था। इस बार भी पुलिस किसी आरोपी को पकड़ नहीं सकी। साल 2021 में यूपी में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ। चुनावी रण सज गया। चुनावी मैदान में योगी खुद उतरे। ये ऐसा वक्त था जब धमकी देने वाले कुछ भी कर सकते थे। एक जरा सी चूक और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। 2022 में योगी आदित्यनाथ ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये बात योगी के दुश्मनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक बार फिर से योगी के खिलाफ साजिश रची गई और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक तरीके से रची गई। 2 अगस्त 2022 को 9वीं धमकी मिली। शाहिद नाम के शख्स ने योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी। यूपी पुलिस ने एक्शन लिया और राजस्थान से असली आरोपी सरफराज को गिरफ्तार किया। योगी आदित्यनाथ को मिलने वाली धमकियों का सिलसिला नहीं रुका। 11 दिन बाद फिर से योगी को मारने का ऐलान किया गया। लखनऊ में लावारिस बैग मिला। इसमें भी योगी को बम से मारने की धमकी दी गई थी। योगी आदित्यनाथ को 11वीं धमकी देश से नहीं बल्कि विदेश से आई। जनवरी 2024 को आतंकी पन्नू ने वॉइस मैसेज भेजकर अयोध्या में गिरफ्तार 3 आतंकवादियों को न छोड़ने पर योगी को जान से मारने की धमकी दी। इसके 2 महीने बाद योगी को 12वीं धमकी मिल गई। मार्च 2024 में योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस बार धमकी वाला फोन
पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात हेड कांस्टेबल के सरकारी नंबर पर किया गया। योगी आदित्यनाथ को 13वीं धमकी मुंबई से मिली है। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ ही अपराधियों और आतंकियों की हिट लिस्ट में क्यों है? दरअसल योगी आदित्यनाथ तेज तर्रार नेता है। वो बेबाक बोलते हैं और बिना राजनीतिक लाभ के निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं। योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं से बुलडोजर की चोट पर पूरा करते हैं। योगी को जब यूपी का जिम्मा सौंपा गया उस वक्त यूपी क्राइम लिस्ट में बहुत ऊपर था। यूपी में गुंडागर्दी, पॉलिटिकल हमले, जिहादी साजिशों की लेबोरेटरी चालू थी। लेकिन जब योगी का बुलडोजर चला तो अंडरवर्ल्ड से लेकर आतंक वर्ल्ड तक हिल गया और योगी को धमकी मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े स्टेट यूपी के मुख्यमंत्री हैं। उनका सुरक्षा कवच इतना मजबूत है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। योगी ना चाहे तो उनके करीब आ पाना भी नामुमकिन है। योगी आदित्यनाथ अभेद सुरक्षा कवच में रहते हैं। योगी को जैसी सुरक्षा मिली है वैसी देश के चुनिंदा नेताओं के ही पास है। योगी आदित्यनाथ को लगातार मिलने वाली धमकियों की वजह से जेट प्लस की सुरक्षा मिली है। सीएम योगी जिस गाड़ी से चलते हैं वो बम प्रूफ है। योगी जहां भी जाते हैं 15 गाड़ियों की फ्लीट उनके साथ चलती है, जिसमें 5 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ जिस गाड़ी से चलते हैं वो भी बुलेट प्रूफ है। योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे उस वक्त उन्हें वाई+ सुरक्षा मिली थी। तब सीआईएसएफ और पुलिस के 11 जवान उनके साथ रहते थे। 19 मार्च 2017 को योगी जब पहली बार सीएम बने तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में योगी की जान को खतरा बताया गया, जिसके बाद योगी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। 31 मार्च 2017 को योगी को Z+ सुरक्षा के साथ NSG कवर दिया गया। योगी की सुरक्षा में पहले घेरे में 28 NSG कमांडो रहते हैं, दूसरे घेरे में यूपी पुलिस के कमांडो होते हैं, तीसरे लेयर में सीआईएसएफ के कमांडो तैनात रहते हैं, चौथे लेयर में यूपी पुलिस के इंटेलिजेंस, यूपी PAC, SDRF और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के चुने हुए जवान रहते हैं। आखिरी सिक्योरिटी लेयर की जिम्मेदारी CRPF के जवान संभालते हैं। योगी की सुरक्षा में शामिल जवान ड्रोन, बॉडी बॉर्न कैमरा, ड्रेस कैम और नाइट विजन कैमरों से लैस रहते हैं, जो किसी भी हालात में तुरंत पलटवार कर सकते हैं। इन जवानों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग मिली होती है। ये बिना हथियार के भी दुश्मन से लड़ सकते हैं। ये जवान अत्याधुनिक MP5 बंदूकों और कम्युनिकेशन के साधनों से लैस होते हैं। सुरक्षा काफिले में जैमर, रोड ओपनिंग गाड़ियां इन्हें दी जाती है। योगी की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी NSG के पास है। सीएम योगी के साथ हर समय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के 25 कमांडो रहते हैं। 8-8 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से 75 कमांडो की तैनाती की जाती है। ये ब्लैक वर्दी में रहते हैं। इनकी ब्लैक वर्दी पर बैज लगा होता है। इनके पास हाईटेक हथियार के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट भी रहती है। ये कमांडो CRPF, ITBP के जवान होते हैं जो हर स्थिति से निपटने के लिए ट्रेंड होते हैं। इनके अलावा योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में 1 ASP, 7 DSP, 52 इंस्पेक्टर, 21 दरोगा, 23 कांस्टेबल और 127 सिपाही हर समय तैनात रहते हैं। योगी आदित्यनाथ का सुरक्षा कवच इतना मजबूत है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। देश में चुनिंदा नेता ही ऐसे हैं जिनके पास योगी आदित्यनाथ जैसी सुरक्षा है। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा कई लेयर में है, जिसमें NSG कमांडो, CRPF से लेकर यूपी पुलिस के जवान हैं। ये जवान हर तरह की बैटल में माहिर हैं। हथियार हो या ना हो, हमेशा दुश्मन पर भारी पड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं पहले उनकी सुरक्षा टीम वहां जाती है, पूरी जांच पड़ताल करती है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते हैं। योगी आदित्यनाथ को मिल रहे थ्रेट को देखते हुए यूपी पुलिस ने योगी की सुरक्षा घेरे को और मजबूत करने का फैसला किया है।
इसके लिए 1,51,80,000 का फंड दिया गया है। योगी की सिक्योरिटी में शामिल जवानों के लिए आधुनिक सुरक्षा उपकरण, 10 बीआर ब्रीफकेस, कमांडो के लिए 8 बीआर हेलमेट, बीआर जैकेट और 10 होल्स्टर खरीदे जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के पास एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस यानी एएसएल प्रोटोकॉल भी है। एएसएल का मतलब किसी वीआईपी के किसी जगह पहुंचने से पहले उस जगह की छानबीन, सिक्योरिटी जांच, लोकेशन की सुरक्षा जांच होती है। जिस भी किसी को एएसएल प्रोटोकॉल मिलता है वो स्पेशली डिजाइन हेलीकॉप्टर से ही यात्रा कर सकता है। इस दौरान सिक्योरिटी से जुड़े सभी प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं। एएसएल प्रोटोकॉल वाले शख्स के पास पहुंचने से पहले किसी को भी मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी चेक से गुजरना होता है। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में जिस मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं उसकी सुरक्षा यूपी पुलिस के 450 जवान करते हैं। मुंबई में जिस तरह बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसे देखते हुए योगी को मिली धमकी को सिक्योरिटी एजेंसियां काफी सीरियस ले रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहा है और योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। योगी ने हरियाणा और जम्मू विधानसभा चुनाव में भी प्रचार किया था। जिन जिन सीटों पर योगी की सभाएं हुई उनमें अधिकतर पर बीजेपी की जीत हुई। योगी की रैलियों का इंपैक्ट देखते हुए महाराष्ट्र में हर प्रत्याशी अपनी सीट पर प्रचार के लिए योगी को बुलाना चाहता है। फिलहाल महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की 15 रैलियां तय की गई है। हालांकि अभी वो सीटें तय नहीं हैं जहां योगी की सभाएं होनी हैं। फिलहाल यूपी एटीएस मुंबई एटीएस के साथ मिलकर योगी को धमकी देने वाली फातिमा की जांच करेगी। ये जानने की कोशिश करेगी कि योगी को धमकी उसने खुद दी या किसी के इशारे पर मैसेज किया गया।